बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा रोकने के लिए हुकूमत ने अपने तमाम वसाइल पंजाब में झोंक दिए। इस्लामाबाद रावलपिंडी को सील कर दिया गया, मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया, जितने इंटरचेंज हैं मोटरवे के ऊपर उन पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। इस्लामाबाद में भी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए, दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया। इतनी खौफजदा हुकूमत दिखाई दी तहरीक इंसाफ के एक जलसे से कि न जाने अगर ये जलसा हो गया तो क्या होगा। भाई क्या हो जाएगा? अगर एक जलसा हो जाता तो क्या हो जाता? तकरीरें होती और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन हुकूमत ये रिस्क ही लेना नहीं चाहती कि आवाम की कोई मूवमेंट बने, आवाम का कोई जो है वो एहतजाज शुरू हो, लोगों का कैथारसिस हो, लोग अपने जज्बात का इजहार कर सकें, अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल कर सकें। हुकूमत ये करना ही नहीं चाहती, या हुकूमत ये अफोर्ड शायद नहीं कर सकती। इतनी ज़्यादा खौफज़दा हुकूमत कैसे निज़ाम चलाएगी? क्या एक जो अपने ओपोनेंट्स का, अपोजिशन का एक जलसा जो नहीं होने दे सकते। आप देखिए कि लोग आज दफ्तरों में जाने के लिए ख्वार होते रहे, रास्ते ढूंढते रहे। स्कूल कॉलेज तो वैसे ही बंद कर दिए गए थे आज। यानी एक जलसे के लिए आपने सुना है कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं, स्कूलों कॉलेजों को बंद कर दिया जाए और रास्ते कंटेनर्स लगा कर रोक दिए जाएं। पूरा पंजाब जो है, यानी जो लोग किसी वजह से सफ़र करना चाहते थे लाहौर इस्लामाबाद का, उनके लिए मोटरवे बंद थी। आप सोचिए, कोई अगर इस्लामाबाद आना चाहता था उसके लिए दाखिली रास्ते बंद थे। इस हालात में, इस माहौल में जो है वो तहरीक इंसाफ का जलसा आज होने से रोका गया। दूसरी तो तहरीक इंसाफ भी कह रही थी कि हम ज़रूर जलसा करेंगे, ज़रूर करेंगे, हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन उन्होंने बहरहाल कन्फेडरेशन में ना जाने का फ़ैसला किया और जलसे को मनसूख करके एक नई तारीख दे दी है। लेकिन आप देखिए कि तहरीक इंसाफ के जलसे का जो मकसद था वो तो पूरा कर दिया हुकूमत ने खुद, क्योंकि हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करके सबसे बड़े मुल्क की खबर बना दी। पूरे पाकिस्तान से मुराद चले पंजाब को ब्लॉक करके ये एक सबसे बड़ी खबर ये बना दी कि जी पूरा पंजाब ब्लॉक है तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए। अगरचे एक रेड जोन में एक और एहतजाज भी था, लेकिन बहरहाल खौफज़दा हुकूमत उससे नहीं थी। खौफज़दा हुकूमत तहरीक इंसाफ के इस जलसे से थी कि अगर ये जलसा हो गया तो शायद पता नहीं इनका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा या क्या हो जाएगा। तो इस तरह के माहौल में आज हुकूमत ने अपनी अपोजिशन को ट्वीट किया है। आप सोचिए, और वजाहत क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जी ये तो मुनाफरत फैलाते हैं और जैसे ये सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक बयानिया बनाते हैं, फिर जलसे में भी बयानिया बनाएंगे। और भाई आप भी कभी किसी के अपोजिशन थे? क्या आपको जलसों से रोका गया था? या कल को भी आप किसी के अपोजिशन होंगे? अगर आपको फिर जलसे करने नहीं दिए जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो हुकूमत को सोचना चाहिए, मेरा ख्याल है कि जमहूरी मुआशरों में अपोजिशन को आवाज़ उठाने की इजाज़त होनी चाहिए, और आवाज़ उठाने की इजाज़त होती है। लेकिन अगर आप लोगों की आवाज़ को बिल्कुल दबाते रहेंगे और उनका एग्रेशन कहीं पर निकलेगा नहीं, उनका कैथारसिस होगा नहीं, तो फिर ये लावा पकता रहता है और फिर एक वक्त आता है कि ये प्रेशर कुकर बन जाता है। तो हुकूमत को मेरा ख्याल है कि उस दिन से डरना चाहिए कि लोग जब श्रीलंका या बांग्लादेश की तर्ज पर बाहर निकलने लगें। दूसरी बात यह है कि अच्छा, एक इसमें और भी पहलू था, वो ये कि एक जलसे की कल जो पुलिस एहलकार आए थे, ऑफिसर्स आए थे तन्नौल में, उन्होंने आगे कहा जी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, क्या हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि आपको सिक्योरिटी दे सकें। और आज जलसा रोकने के लिए इतनी सिक्योरिटी मौजूद थी कि आपके हर मोटरवे के इंटरचेंज पर पुलिस मौजूद थे, और अगर कोई मोटरवे पर दाखिल होने की कोशिश करता था उसको गिरफ्तार कर लेते थे। यानी आप एक जलसे को तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन आप जलसा रोकने के लिए पूरे पंजाब में सिक्योरिटी ज़रूर लगा सकते हैं। तो ये कैसी मुनाफिकत है, आपको इससे अंदाज़ा हो ही रहा है। पाकिस्तान जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, PTA, उन्होंने, उसके चेयरमैन जो हैं, उन्होंने पहली मरतबा ये एतराफ़ कर लिया कि हाँ हमने फ़ायरवॉल नस्ब किया है। और वो कहते हैं कि हुकूमत और अदलिया की हिदायत पर हमने ये फ़ायरवॉल नस्ब किया है। और लेकिन वो ये कहते हैं कि जी ये जो इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी है, इसकी वजह ये नहीं है कि फ़ायरवॉल लगाया गया, बल्कि इसकी वजह कोई समंदर में कोई केबल ख़राब हो गई है और कोई पता नहीं है कि ये केबल कब जाके ठीक होगी। तो आपने ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया रियासत ने कि आप अदालत में भी अगर जाके कह देंगे ये केबल ख़राब हो गई है तो जाओ जाके समंदर में चेक करो कि केबल ख़राब हुई है या नहीं हुई। तो ये जो सबमरीन केबल्स हैं ये माजी में भी ख़राब होती हैं, लेकिन हमें पता है कि वो उसका किस तरह का इम्पैक्ट होता है और वो फिर कितने अरसे में ठीक हो जाती है। यहाँ तो आज पहली मरतबा इतराफ़ हुआ है फ़ायरवॉल की तनसीब का कि हाँ हमने की है। और अभी आपके जो IT मिनिस्टर थी वो कह रही थी 2-3 दिन पहले कि जी हमने तो इंटरनेट की स्पीड के साथ कुछ नहीं किया, ये तो VPN के इस्तेमाल की वजह से हो गई है। आज
कहा गया है, और फिर एक और बड़ा एतराफ़ किया गया है, एतराफ़ ये किया गया है कि $300 मिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। ये चेयरमैन पीटीए ने एतराफ़ किया है। तो अब आज़ाद सोर्सेज तो बता रहे हैं कुछ दिन पहले की फिगर $500 मिलियन थी, बाद अब $500 मिलियन शायद अब तक और हो चुका हो, लेकिन $300 मिलियन का तो हुकूमत खुद एतराफ़ कर रही है। आप सोचें कि लोगों की आवाज़ दबाने की कीमत क्या रियासत पे कर रही है। लोगों की आवाज़ दबाने की कीमत पे कर रही है मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो कि रियासत को नुकसान हो रहा है, रियासत को नुकसान हो रहा है। जो कारोबार करते हैं लोग, जो IT एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए से काम करते हैं, उनको उनके ज़रिए पाकिस्तान को $300 मिलियन के नुकसान का तो एतराफ़ खुद हुकूमत ने कर लिया है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये फ़िगर कई गुना इससे ज़्यादा है, और नुकसान अभी डेली रोज़ाना बढ़ रहा है। अब ये कहना कि पता नहीं ये कब ठीक होगी, तो ये तो है बेसिकली साफ जवाब कि भाई ये इंटरनेट तो फिर ऐसे ही चलेगा, इसी तरह चलेगा, जो करना है कर लो। हमारी अना बड़ी है, हमने इस मुल्क में आज़ादी इजहार को रोकना है, अपनी अना की तस्कीन करनी है। अब अगर मुल्क का नुकसान होता है तो होता रहे, अगर पाकिस्तान को की एक्सपोर्ट्स बैठती हैं तो बैठती रहें, कारोबार बैठता है बैठता रहे, लोगों का चूल्हा बुझता है तो बुझता रहे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत की जो अना है वो ज़्यादा बड़ी है, इसलिए फ़ायरवॉल तो लगा के ही छोड़ेंगे, चाहे इंटरनेट जो है वो उसका भट्टा बैठ जाए। अब कल आपने देखा था कि आर्मी चीफ़ ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये इजाज़त नहीं दी जा सकती, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया की ख़राबियों से दूर रखा जाए, और DGISPR की तरफ से सोशल मीडिया को डिजिटल दहशतगर्द भी करार दिया जा चुका है। तो अब ये यानी लोगों के हालात ये हो गए हैं कि लोग जो हैं वो अपने घर का चूल्हा जलाने को मजबूर हैं। अगरचे कल आर्मी चीफ़ ने ये बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि कहाँ हैं वो आज सारे अखबारात की हेडलाइन लगी हुई है, कहाँ हैं वो जो बयानियाँ बना रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही कहा जनाब आसिम मुनीर साहब ने कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अवाम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, लोग डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। जो शख्स अपनी लायबिलिटीज़ पे नहीं कर सकता वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है। ये मुल्क भी कैसे डिफ़ॉल्ट करता है, यानी जो मुल्क अपनी लायबिलिटीज़ पे नहीं कर सकता वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है। इसी तरह से अगर एक शख्स अपने घर का ख़र्चा नहीं उठा सकता, अपने बिजली का बिल नहीं पे कर सकता, अपने घर का निज़ाम नहीं चला सकता, तो वो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकता, इसका मतलब वो डिफ़ॉल्ट कर गया। और कितने ही ऐसे लोग हैं जो डिफ़ॉल्ट करने की वजह से जो अपने घर में डिफ़ॉल्ट करने की वजह से ख़ुदकुशी कर बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा हालिया दिनों में जिन्होंने कर लिया। तो बेशुमार लोग हैं जिनका जिनका घर डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब वो या तो कर्ज़ लेके निज़ाम चला रहे हैं, या फिर वो डबल 2-2 नौकरियां करके चला रहे हैं, और कई फिर भी नहीं चला पा रहे। तो लोगों को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना भी रियासत ही की ज़िम्मेदारी है कि लोग डिफ़ॉल्ट ना करें। तो बहरहाल हुकूमत समझती है कि हमने जलसा नहीं होने दिया, हमारी कामयाबी है, हमने फ़ायरवॉल लगा ली, हमारी कामयाबी है। हुकूमत समझती है कि हमने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया, ये हमारी कामयाबी है। हुकूमत समझती है कि चलें हम डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया हमें कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए, ये हमारी कामयाबी है। तो ये कामयाबियाँ नहीं हैं। कामयाबी है कि कारोबार चल रहा हो, कामयाबी है कि लोगों को आज़ादी इज़हार राय मुयस्सर हो, कामयाबी यह है कि आप डिलीवर कर रहे हों, कामयाबी यह है कि लोग आपसे खुश हों, कामयाबी यह है कि आपको जलसे अपने ओपोनेंट्स के रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल ना करना पड़े, वो खुद ब खुद आपकी परफॉर्मेंस की वजह से बेअसर हो जाएं। कामयाबी यह है। लेकिन हुकूमत कुछ और चीज़ों को कामयाबी समझे बैठी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।